भाई सुमा भाई तड़वी ने भरा नामांकन। केवड़िया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत भाई दिनेश भाई तड़वी ने भरा नामांकन। भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से केवड़िया जिला पंचायत सीट पर आशीष भाई तड़वी ने भरा नामांकन। भाजपा से नीता बहन भावेश कुमार तड़वी ने गरुड़ेश्वर सीट हेतु भरा नामांकन। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जिला पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। पंचायत चुनाव 28 फरवरी को। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 मार्च को। पार्टी के उम्मीदवारों से इंडिया खबर लाइव टीम ने की विशेष बातचीत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ગઢેશ્વર તાલુકાની અંદર અત્યારે જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી રહી છે, જેમાં ભીલવસી તાલુકા પંચાયત સીટના ઉમેદવાર તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને પસંદગી કરી છે। મારું નામ છે જયંતિભાઈ ગોવિંદભાઈ તડવી। હું ભાજપના સિમ્બોલ પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યો છું અને આવનારા સમયની અંદર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એને હું સાર્થક કરીશ। બોલવા નથી બોલો ને, કેવું બોલું? હું તડવી શાંતિલાલ હીરાભાઈ, મને નવા વાઘપરા સીટ તાલુકા પંચાયતની સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરેલ છે, જેનો હું પાર્ટીના આદેશ મુજબ કામ કરીશ। હું નીતાબેન ભાવેશ કુમાર તડવી ગરુડેશ્વર જિલ્લા પંચાયત 8 ઉમેદવારી કરી છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને વિશ્વાસ પર મૂકીને આ ચૂંટણી લડવા માટે મૂકી છે। જંગી બહુમતીથી મારો વિજય થાય અને હું પ્રજાહિત કામ કરીશ। બેન, તમે પહેલી વખત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, કયા પ્રકારની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મને વિશ્વાસ પર મૂકી છે એ ખુશી બદલ હું આ ચૂંટણી પાર્ટીનો આભાર માનું છું અને આ ચૂંટણી લડવા જઈ। स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है और पूरे गुजरात के हर गली में स्थानिक स्वराज के चुनाव की चर्चा हो रही है। जहां पर देखा जाए तो आज 13 तारीख को फॉर्म दर्ज करवाने की अंतिम तारीख है। हमारे साथ यहां पर केवड़िया जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार और तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार उपस्थित है। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी दिनेश भाई, आप पहली बार यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत में उम्मीदवारी कर रहे हो और पहली बार आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? नमस्कार। सबसे पहले तो शुक्रिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कि ये स्थानिक जो प्रश्न है यहाँ पर उसको सुलझाने के लिए पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार सरकार के साथ ये बातचीत का दौर हमारा चालू है और उम्मीद करता हूँ कि ये दौर और भी आगे बढ़े। लोगों की जो प्रॉपरली यहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया है,
खास तौर पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अगल बगल में जो गांव हैं उनकी जो समस्या है उस पर मेरा 100% फोकस रहेगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दिनेश भाई, आप आदिवासी समाज की सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन अब की बार आप हुद्दे पे आके, यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आगे आप समाज के लिए किस तरह से काम करोगे? समाज के लिए पिछले 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहेगा कि जीतने के बाद मैं हकीकत जो है लोगों की उसको मैं सरकार के समय रख सकूं कि ये रियली ये प्रॉब्लम है और उसमें मुझे ये सपोर्ट रहेगा एक पार्टी की तौर से भी, और एक जीत जाऊंगा ये 100% श्योर हूँ मैं। जीतने के बाद मैं सीधा गवर्नमेंट के साथ अपने जो लोगों का जो प्रश्न है उसको लेके मैं सीधा सरकार के साथ बैठ सकता हूँ और ये प्रश्न को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ। इस चुनाव का मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? इस चुनाव का मेन मुद्दा हमारे खास तौर पे ये 6 गांव, ये ट्राइबल पट्टी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करने का पूरा 100% जोर लगा के ये काम करूंगा मैं। खास करके देखा जाए दिनेश भाई, तो यहाँ पर रोजगारी की बहुत ही बड़ी समस्या है। रोजगारी को लेकर आप किस तरह से काम करोगे? एक्चुअली अभी 1800 जितने आदमी को जो लोकल जो है आजू बाजू के गांव के, उसमें से 18 जितने नवयुवाओं को हमने रोजगारी दी है और आगे भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो बाकी है उसको पहले चांस मिलना चाहिए और मैं ये उन लोगों को ये लाभ मिले, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया तालुक पंचायत सीट के उम्मीदवार सुरेश भाई उपस्थित है, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सुरेश भाई, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो जी, तो आप किस तरह से प्रजा के लिए काम करोगे? તમે પહેલી વખત ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, તો તમે પ્રજા માટે કેવા કામ કરશો? પ્રજાને લગતા કામો અમે કરીશું। તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર સુરેશભાઈ રમણભાઈ તળવી, જે કંઈક બી પ્રશ્ન હશે ગામને લગતા અથવા કોલોનીમાં લગતા જે બી હશે એ અમે કરીશું। तो ये थे हमारे तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार सुरेश भाई और जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार दिनेश भाई तड़वी, जिन्होंने कहा है कि हम आज ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सेवा हम हमारे समाज के लिए करेंगे और हर हमेश उनके जो भी प्रश्न होंगे उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर हमेश आगे रहेंगे। और भी हम यहाँ पर अन्य उम्मीदवारों से हम आपको बातचीत करवाएंगे और उनका पक्ष जानेंगे। स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है। गुजरात के हर एक मोहल्ले में स्थानिक स्वराज चुनाव की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज नर्मदा जिले की गरुड़ेश्वर जिला पंचायत सीट पर से कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों ने अब बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवारी नोंदाई है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पक्ष के जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार उपस्थित है, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी, તમે જિલ્લા પંચાયત ગરુડેશ્વર સીટ પરથી ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, તો આ ચૂંટણીનો મુખ્ય મુદ્દો શું રહેશે અને તમે પ્રજા માટે કેવા કેવા કામ કરશો? ઇકો સેન્સિટિવિટી સત્તામંડળો થાય એવી રીતે હું પબ્લિકમાં જઈશ ને આપણા માણસોને આ ભોળવાઈ રહ્યા છે, તમે જાગૃત થાઓ એવી હું મુદ્દો લઈને જઈશ। સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની જે એન્ટ્રીઓ જે પડી છે તે રદ કરવામાં આવી છે। ના, એ પૂરું રદ નથી થયું। तो ये थे हमारे गरुड़ेश्वर जिला पंचायत कांग्रेस सीट के उम्मीदवार भगवतीबेन हरेश भाई तड़वी। और भी हम यहाँ पर आपको अन्य उम्मीदवारों से मुलाकात कराएंगे और उनका पक्ष जानेंगे।
જિલ્લા પંચાયતની જે ટિકિટ કોંગ્રેસ પક્ષે રંજીતભાઈ દિનેશભાઈ તડવીને આપી છે તે બાબતે અમારી જોડે હાલ દિનેશભાઈ તડવી છે. તેઓને પૂછ્યું હતું કે ભાઈ તમે આ જે એમની ટિકિટ કાપીને પોતે એક વીઆરએસ લઈને એમના છોકરાના નામ પર આ ટિકિટ માંગી છે અને જિલ્લા કોંગ્રેસે એમની પર ભરોસો મૂકેલો. તમારું શું કહેવું છે દિનેશભાઈ તે બાબતે? તમે લોકોને કઈ રીતના એની અપેક્ષા કરો છો? છેલ્લા 35 વર્ષથી તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત 4 ટર્મ જિલ્લા પંચાયત હું જીત્યો છું. ત્યાર પછીથી બીજેપીની પરિસ્થિતિ બધું હતું છતાં પણ મારી કેવડિયા જિલ્લા પંચાયત 10માં હું જીતતો આવ્યો છું અને એ જ ભરોસો રાખી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મારા છોકરાને એટલે રણજીતસિંહને ટિકિટ આપી છે. અમે અમારો જે મતદારો છે એ મતદારોની સાથે કાયમ કામ કરીએ છીએ અને એમના જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્ન અમે હલ કરતા હોય છે. એટલે જ હું આટલી વાર ચૂંટાયો છું અને મારી જે પેનલના પણ જે 4 સદસ્યો છે, ગયા વખતે 3 જીતા હતા, આ વખતે અમે 4 વત્તા જિલ્લા પંચાયતનો સદસ્ય પણ જીતે છે એવો મને પૂરો વિશ્વાસ અમારા મતદારો પર છે. પાર્ટી જે કોંગ્રેસ પાર્ટી રાહુલજીએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે અમારા પર, જે અમારા નેતા છે રાહુલજી, એમને મારા પર યુવા નેતા તરીકે મને વિશ્વાસ મૂકેલો છે. એટલે એમની ખરેખર મેં પબ્લિકની વચ્ચે જઈને કામ કરીને અમે ખરેખર આવી રીતે વિશ્વાસ આપ્યો છે અમે કે અમે જીતીને આપીશું તમને. તો અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીને અમારી જિલ્લા પંચાયતને 4 તાલુકા પંચાયત જીતીને આપીશું. અમે સૂત્રોચ્ચાર કરીએ. એક કમાન આદિવાસી, એક સમાન, એક તીર એક કમાન આદિવાસી, એક સમાન. લડેંગે જીતેંગે, લડેંગે જીતેંગે. આદિવાસી એકતા जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद. स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है. पूरे गुजरात के हर एक मोहल्ले में स्थानिक स्वराज के चुनाव की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज नर्मदा जिले में से केवड़िया जिला पंचायत और नगरपुर जिला पंचायत सीट पर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवारों ने आज अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है. हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से आशीष भाई तड़वी ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है. आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि इस उम्मीदवारी को लेकर उनका क्या कहना है. કેવડિયા બચાવો સમિતિ તરવી આશીષ. વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી કેવડિયા બચાવો સમિતિ દ્વારા અમારી ઘણી મોટી ટીમ હતી અને આંદોલન થકી અમે બધા આંદોલનકારી રીતે જોડાઈ જ રહેલા હતા કાર્યક્રમોમાં. પરંતુ અત્યાર સુધી જે અપક્ષની વાત ચાલી તો અપક્ષમાં છેલ્લા સમયે એવું થયું કે ભાજપ કોંગ્રેસના જે કંઈ ટેકેદારો હતા એ ભાજપ કોંગ્રેસમાં જતા રહ્યા ને અપક્ષની ટીમ આખી પડી ભાઈ. તો એમાં એવું છે કે અમે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કહી શકીએ કે અમારું આંદોલન લઈ ગયા છે કેવડિયા બચાવો સમિતિ દ્વારા. પરંતુ આજે વાત કરીએ તો અમારા એક નાઇટની મહેનત છે કે અમે આ રીતે ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી જે આપણા માટે અમારા માટે અહીં પહેલેથી 3 વાર અમારા માટે લડવા આવી છે, તો એને અમે સમર્થનમાં આજે એમના સમર્થન હેઠળ એમના નેજર હેઠળ જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની એક રાતમાં મહેનત કરી છે અને એનું તમને જોઈ શકો છો કે આ રિઝલ્ટ મળેલું છે કે ઘણા બધા અમારા તાલુકા જિલ્લાના હોદ્દેદારો મરી ગયા છે. એટલે આ લડાઈ આપણી ચાલू થઈ ગई છે એવું समझी लें. आशीष भाई, आप पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो. इस चुनाव में मेन मुद्दा आपका कौन सा रहेगा? मेन मुद्दा हमारा है कि हमारे यहाँ जो विधेयक 37 जो स्थानिक पंचायतों का सीधा हक अधिकार ले रही है, तो वो हमें विधेयक 37 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ
हमारा एरिया ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया में पेशा एक्ट कानून जो सरकार ने पहले से ही लागू किया वो तो है ही, तो फिर विधेयक 7 को क्या करना है हमको। इसलिए हमको ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत वैसी की वैसी चाहिए। और दूसरा जो यहाँ पे हमारे तार फेंसिंग और वो की है वो हमको नहीं चाहिए। हमारा जो मूलभूत हक है खेती करने का तो वो हमको करना देना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन लगाया है तो इको सेंसिटिव जोन आपने वो हमारा सरकार के यहाँ बात नहीं होती या माँ नहीं है तो भाई भी नहीं है तो किसके नाम पे इको सेंसिटिव जोन लगाया। इसलिए हमको पूरा विरोध है ये तनितर वो त्रिन उस पर। केवड़िया जिला पंचायत की जरवानी तालुका पंचायत सीट पर पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी में से उम्मीदवारी आज दर्ज कराई है। हमारे साथ यहाँ पर जरवानी सीट के भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार भी उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आज आपने उम्मीदवारी जरवानी सीट पर दर्ज करवाई है भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से, आप किस तरह की खुशी व्यक्त कर रहे हो और आप प्रजा के लिए कैसे काम करोगे? हम पहली बार तालुका पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि हमारे जो एरिया में इको सेंसिटिव जोन लगा है वो इको सेंसिटिव जोन नहीं चाहिए हमें जैसे स्थिति में रहते हैं ऐसी स्थिति हमें चाहिए। सरकार ने कहा है कि इको सेंसिटिव जोन की जो एंट्रियां जो पड़ी थी वो एंट्रियां रद्द हो चुकी है। वो एंट्रियां रद्द हो चुकी है लेकिन हमारे वो जो कटिया बोलते हैं उसमें नहीं देखा रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर नगातपुर जिला पंचायत के उम्मीदवार विजय भाई उपस्थित है, हम उनसे भी इसी उम्मीदवारी को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जी विजय भाई, आपने आज नगातपुर जिला पंचायत में से भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आप किस तरह की खुशी व्यक्त कर रहे हो और आने वाले समय में आप प्रजा के लिए कैसे काम करोगे? जी मुझे बहुत खुशी है कि मैं छोटू भाई वसा जो साहब है वो 40-45 सालों से आदिवासियों की लड़ रहे हैं और अभी पहले यहाँ पे जो अनुसूची 5 लगाई गई है फिर भी सरकार ने यहाँ पे 37 जो लगाया है केवड़िया में और इको सेंसिटिव जोन लगाया है, वो बोलते हैं कि हमने निकाल दी है तो लागू हुई क्यों करवाई। बोलते हैं कि हमने यहाँ से इको सेंसिटिव जोन निकाल दिया है तो लागू क्यों करवाई। इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को लेकर हमारे सांसद श्री मनसुख भाई वसावा साहब ने भी राजीनामा दिया था, जिन्होंने समाज के हित में भी ये जो राजीनामा दिया था, उनको लेकर आपका क्या कहना है? राजीनामा गुजरात प्रदेश प्रमुख को दिया था उन्होंने, राजीनामा नहीं वो लेटर पैड में लिखा था कि मैं उनको ऊपर पहुंचाऊंगा संदेश। उन्होंने अगर उनको इस्तीफा देना है ना तो वो केंद्र में जाके देना पड़ता है, वो गुजरात प्रदेश प्रमुख से कुछ लेना देना नहीं होता। विजय भाई, आप पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हो तो हाँ। आपका इस चुनाव में मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है और जो यहाँ पे अनुसूची 5-6 लागू होनी चाहिए जो ट्राइबल एरिया है, तो हम अगर जीतेंगे तो वो लगाएंगे और यहाँ पे जो 37 विधेयक लगाया हुआ है वो निकालेंगे। और भी यहाँ पर हमारे साथ केवड़िया तालुका पंचायत सीट में जिन्होंने उम्मीदवारी नोंदाई है, शकुंतलाबेन तड़वी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज आपने केवड़िया तालुका पंचायत सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी में से उम्मीदवारी नोंदाई है, तो आप आने वाले समय में प्रजा के लिए कैसे काम करोगे और आपका इस चुनाव को लेकर मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી એમાં અમે ઉમેદવારી કરી છે તાલુકા પ્રમુખમાં અને જિલ્લા પ્રમુખમાં। એમાં આ લોકો સત્તામંડળ અને ઇકો ઝોન હટાવવા માટે અમે ઉમેદવારી કરી છે। મારા આદિવાસી નાશ ના થઈ જાય અને તે જ્યારે અમારા ગામમાં ફેન્સિંગની તાર વાર કરી તે વખતે અમારી બહેનો હતી, ભાઈઓ હતા, એમને લાઠીચાર્જ કરેલો। એના કારણે જ અમે આદિવાસી બધા ભાઈઓને સાથ સરકાર આપવા માટે જ અમે ઉમેદવારી કરી છે કે આ લોકો અમારું ખોટું કામ ના કરે અને અમારી મહેરબાની કરીને અમારું સાચી રીતે ચલાવી લે, ગરીબોનું બધું હિત ભાવ જાણીને અને અમે ઉમેદવારી કરી છે અને રાતોરાત અમે આજે તૈયાર થઈ ગયા આદિવાસી જીવન બચાવવા માટે। और भी यहाँ पर हमारे साथ गोरा तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार रमणीबेन उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे। आज उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी में से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। जी, आज आप भारतीय ट्राइबल पार्टी में से आपने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आने वाले समय में आप किस तरह से काम करोगे और जनता के लिए आप क्या करोगे? जनता के लिए, जनता के साथ हम रहेंगे, जनता के सभी कायदा हम बचाएंगे, सब मिलकर सभी कायदा हम बचाएंगे। हम आदिवासी एक रहेंगे, हमारे जे ट्राइबल एरिया है બધા सब हमें बचाएंगे। પછી इको सेंसिटिव जोन ये भी हम बचाएंगे। हमें आदिवासी सब
एक साथ रहेंगे और एक साथ हमें काटजाड़ का विरोध करेंगे। इस चुनाव में आपका मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि इको सेंसिटिव जोन हटाएंगे। तो ये थे हमारे यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत की तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार, जिन्होंने आज भारतीय ट्राइबल पार्टी में से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है और उन्होंने कहा है कि हम अपने समाज के लिए हमसे जितना भी हो पड़ेगा उतनी हम मदद करेंगे और हर हमेशा हम हमारे समाज के साथ ही रहेंगे। केवड़िया जिला पंचायत पर अब बहुत ही ये जो केवड़िया सीट है उसमें काफ़ी रसप्रद सीट हो चुकी है, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तीसरा मोर्चा जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी उम्मीदवारी अपनी दर्ज करवाई है। अब देखना यह रहा कि जनता इन तीनों में से किनको चुनती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। भाजपा से केवड़िया सीट से दिनेश भाई सोमा भाई तड़वी ने भरा नामांकन। केवड़िया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत भाई दिनेश भाई तड़वी ने भरा नामांकन। भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से केवड़िया जिला पंचायत सीट पर आशीष भाई तड़वी ने भरा नामांकन। भाजपा से नीता बहन भावेश कुमार तड़वी ने गरुड़ेश्वर सीट हेतु भरा नामांकन। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जिला पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। पंचायत चुनाव 28 फरवरी को। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 मार्च को। पार्टी के उम्मीदवारों से इंडिया खबर लाइव टीम ने की विशेष बातचीत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ગઢેશ્વર તાલુકાની અંદર અત્યારે જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી રહી છે, જેમાં ભીલવસ્સી તાલુકા પંચાયત સીટના ઉમેદવાર તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને પસંદગી કરી છે. મારું નામ છે જયંતિભાઈ ગોવિંદભાઈ તડવી. હું ભાજપના સિમ્બોલ પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યો છું અને આવનારા સમયની અંદર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એને હું સાર્થક કરીશ. હું તડવી શાંતિલાલ હીરાભાઈ. મને નવાપરા સીટ તાલુકા પંચાયતની સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરેલ છે, જેનો હું પાર્ટીના આદેશ મુજબ કામ કરીશ. હું નીતાબેન ભાવેશ કુમાર તડવી ગરુડેશ્વર જિલ્લા પંચાયત 8 ઉમેદવારી કરી છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને વિશ્વાસ પર મૂકીને આ ચૂંટણી લડવા માટે મૂકી છે. જંગી બહુમતીથી મારો વિજય થાય અને હું પ્રજાહિત કામ કરીશ. બેન, તમે પહેલી વખત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, કયા પ્રકારની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મને વિશ્વાસ પર મૂકી છે એ ખુશી બદલ હું આ ચૂંટણી
પાર્ટીનો આભાર માનું છું અને આ ચૂંટણી લડવા જઈ स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है और पूरे गुजरात के हर गली में स्थानिक स्वराज के चुनाव की चर्चा हो रही है। जहां पर देखा जाए तो आज 13 तारीख को फॉर्म दर्ज करवाने की अंतिम तारीख है। हमारे साथ यहां पर केवड़िया जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार और तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार उपस्थित हैं। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी दिनेश भाई, आप पहली बार यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत में उम्मीदवारी कर रहे हो और पहली बार आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? नमस्कार। सबसे पहले तो शुक्रिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ये स्थानिक जो प्रश्न है यहाँ पर उसको सुलझाने के लिए पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार सरकार के साथ ये बातचीत का दौर हमारा चालू है और उम्मीद करता हूँ कि ये दौर और भी आगे बढ़े। लोगों की जो प्रॉपरली यहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया है, खास तौर पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अगल बगल में जो गांव है, उनकी जो समस्या है उस पर मेरा 100% फोकस रहेगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। दिनेश भाई, आप आदिवासी समाज की सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन अब की बार आप मुद्दे पे आके, यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आगे आप समाज के लिए किस तरह से काम करोगे? समाज के लिए पिछले 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहेगा कि जीतने के बाद मैं हकीकत जो है लोगों की उसको मैं सरकार के समय रख सकूं कि ये रियली ये प्रॉब्लम है और उसमें मुझे ये सपोर्ट रहेगा एक पार्टी की तौर से भी, और एक जीत जाऊंगा ये 100% श्योर हूं मैं। जीतने के बाद मैं सीधा गवर्नमेंट के साथ अपने जो लोगों का जो प्रश्न है उसको लेके मैं सीधा सरकार के साथ बैठ सकता हूं और ये प्रश्न को मैं आगे बढ़ा सकता हूं कि इस चुनाव का मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? इस चुनाव का मेन मुद्दा हमारे खास तौर पे ये 6 गांव, ये ट्राइबल पट्टी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करने का पूरा 100% जोर लगा के ये काम करूंगा मैं। खास करके देखा जाए दिनेश भाई, तो यहाँ पर रोजगारी की बहुत ही बड़ी समस्या है। रोजगारी को लेकर आप किस तरह से काम करोगे? एक्चुअली अभी 1800 जितने आदमी को जो लोकल जो है आजू बाजू के गाँव के, उसमें से 18 जितने नवयुवानों को हमने रोजगारी दी है और आगे भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो बाकी है उसको पहले चांस मिलना चाहिए और मैं ये उन लोगों को ये लाभ मिले, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार सुरेश भाई उपस्थित है। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सुरेश भाई, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो जी, तो आप किस तरह से प्रजा के लिए काम करोगे? તમે પહેલી વખત ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, તો તમે પ્રજા માટે કેવા કામ કરશો? પ્રજાને લગતા કામો અમે કરીશું। તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર સુરેશભાઈ રમણભાઈ તડવી, જે કંઈક બી પ્રશ્ન હશે ગામને લગતા અથવા કોલોનીમાં લગતા જે બી હશે એ અમે કરીશું। तो ये थे हमारे तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार सुरेश भाई और जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार दिनेश भाई तड़वी, जिन्होंने कहा है कि हम आज ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सेवा हम हमारे समाज के लिए करेंगे और हर हमेश उनके जो भी प्रश्न होंगे उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर हमेश आगे रहेंगे। और भी हम यहाँ पर अन्य उम्मीदवारों से हम आपको बातचीत करवाएंगे और उनका पक्ष जानेंगे। स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है। गुजरात के हर एक मोहल्ले में स्थानिक स्वराज चुनाव की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज नर्मदा जिले की गरुडेश्वर जिला पंचायत सीट पर से कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों ने अब बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवारी नोंदाई है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पक्ष के जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार उपस्थित है। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी, તમે જિલ્લા પંચાયત ગરુડેશ્વર સીટ પરથી ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, તો આ ચૂંટણીનો મુખ્ય મુદ્દો શું રહેશે અને તમે પ્રજા માટે કેવા કેવા કામ કરશો? ઇકો સેન્સિટિવિટી સત્તામંડળ થાય એવી રીતે હું પબ્લિકમાં જઈશ ને આપણા માણસોને આ ભોળવાઈ રહ્યા છે, તમે જાગૃત થાઓ એવી હું મુદ્દો લઈને જઈશ। સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની જે એન્ટ્રીઓ જે પડી છે તે રદ કરવામાં આવી છે। ના, એ પૂરું રદ નથી થયું। तो ये थे हमारे गरुडेश्वर जिला पंचायत कांग्रेस सीट के उम्मीदवार भगवतीबेन हरेशभाई तड़वी। और भी हम यहाँ पर आपको अन्य उम्मीदवारों से मुलाकात कराएंगे और उनका पक्ष जानेंगे।
જિલ્લા પંચાયતની જે ટિકિટ કોંગ્રેસ પક્ષે રણજીતભાઈ દિનેશભાઈ તડવીને આપી છે તે બાબતે અમારી જોડે હાલ દિનેશભાઈ તડવી છે. તેઓને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે આ જે એમની ટિકિટ કાપીને પોતે એક વીઆરએસ લઈને એમના છોકરાના નામ પર આ ટિકિટ માંગી છે અને જિલ્લા કોંગ્રેસે એમની પર ભરોસો મૂક્યો. તમારું શું કહેવું છે દિનેશભાઈ તે બાબતે? તમે લોકોને કઈ રીતના એની અપેક્ષા કરો છો? છેલ્લા 35 વર્ષથી તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત 4 ટર્મ જિલ્લા પંચાયત હું જીત્યો છું. ત્યાર પછીથી બીજેપીની પરિસ્થિતિ બધું હતું છતાં પણ મારી કેવડિયા જિલ્લા પંચાયત 10માં હું જીતતો આવ્યો છું અને એ જ ભરોસો રાખી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મારા છોકરાને એટલે રણજીતસિંહને ટિકિટ આપી છે. અમે અમારો જે મતદારો છે એ મતદારોની સાથે કાયમ કામ કરીએ છીએ અને એમના જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્ન અમે હલ કરતા હોય છે. એટલે જ હું આટલી વાર ચૂંટાયો છું અને મારી જે પેનલના પણ જે 4 સદસ્યો છે, ગયા વખતે 3 જીતા હતા, આ વખતે અમે 4 વત્તા જિલ્લા પંચાયતનો સદસ્ય પણ જીતે છે એવો અમને પૂરો વિશ્વાસ અમારા મતદારો પર છે. પાર્ટી જે કોંગ્રેસ પાર્ટી રાહુલજીએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે અમારા પર, જે અમારા નેતા છે રાહુલજી, એમને જે મારા પર યુવા નેતા તરીકે મને વિશ્વાસ મૂકેલો છે. એટલે એમની ખરેખર મેં પબ્લિકની વચ્ચે જઈને કામ કરીને અમે ખરેખર આવી રીતે વિશ્વાસ આપ્યો છે અમે કે અમે જીતીને આપીશું તમને. તો અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીને અમારી જિલ્લા પંચાયતને 4 તાલુકા પંચાયત જીતીને આપીશું. તમે સૂત્રોચ્ચાર કરે એક કમાન આદિવાસી એક સમાન, એક ચીર એક કમાન આદિવાસી એક સમાન, લડેંગે જીतेंगे, લડેંगे જીतेंगे, આદિવાસી એકતા जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है। पूरे गुजरात के हर एक मोहल्ले में स्थानिक स्वराज के चुनाव की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज नर्मदा जिले में से केवड़िया जिला पंचायत और नगरपुर जिला पंचायत सीट पर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवारों ने आज अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से आशीष भाई तड़वी ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि इस उम्मीदवारी को लेकर उनका क्या कहना है। केवड़िया बचाओ समिति तड़वी आशीष। बात करिए
તો અત્યાર સુધી કેવડિયા બચાવો સમિતિ દ્વારા અમારી ઘણી મોટી ટીમ હતી અને આંદોલન થકી અમે બધા આંદોલનકારી રીતે જોડાઈ જ રહેલા હતા કાર્યક્રમોમાં. પરંતુ અત્યાર સુધી જે અપક્ષની વાત ચાલી તો અપક્ષમાં છેલ્લા સમયે એવું થયું કે ભાજપ કોંગ્રેસના જે કંઈ ટેકેદારો હતા એ ભાજપ કોંગ્રેસમાં જતા રહ્યા ને અપક્ષની ટીમ આખી પડી ભાંગી. તો એમાં એવું છે કે અમે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કહી શકીએ કે અમારું આંદોલન લઈ ગયા છે કેવડિયા બચાવો સમિતિ દ્વારા. પરંતુ આજે વાત કરીએ તો અમારા એક નાઇટની મહેનત છે કે અમે આ રીતે ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી જે આપણા માટે અમારા માટે અહીં પહેલેથી 3 વાર અમારા માટે લડવા આવી છે, તો એને અમે સમર્થનમાં આજે એમના સમર્થન હેઠળ એમના નેજર હેઠળ જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની એક રાતમાં મહેનત કરી છે અને એનું તમને જોઈ શકો છો કે આ રિઝલ્ટ મળેલું છે કે ઘણા બધા અમારા તાલુકા જિલ્લાના હોદ્દેદારો મરી ગયા છે. એટલે આ લડાઈ આપણી ચાલુ થઈ ગઈ છે એવું समझी लें. आशीष भाई, आप पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो. इस चुनाव में मेन मुद्दा आपका कौन सा रहेगा? मेन मुद्दा हमारा है कि हमारे यहाँ जो विधेयक 37 जो स्थानिक पंचायतों का सीधा हक अधिकार ले रही है, तो वो हमें विधेयक 37 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ हमारा एरिया ट्राइबल एरिया है. ट्राइबल एरिया में पेशा एक्ट कानून जो सरकार ने पहले से ही लागू किया वो तो है ही, तो फिर विधेयक 37 को क्या करना है हमको. इसलिए हमको ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत वैसी की वैसी चाहिए. और दूसरा जो यहाँ पे हमारे तार फेंसिंग और वो की है वो हमको नहीं चाहिए. हमारा जो मूलभूत हक है खेती करने का तो वो हमको करना देना चाहिए. और दूसरा कि यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन लगाया है तो इको सेंसिटिव जोन आपने वो हमारा सरकार के आप बाप नहीं होती या माँ नहीं है तो भाई भी नहीं है, तो किसके नाम पे इको सेंसिटिव जोन लगाया. इसलिए हमको पूरा विरोध है ये तनेतर वो तीन उस पर. केवड़िया जिला पंचायत की जरवानी तालुका पंचायत सीट पर पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी में से उम्मीदवारी आज दर्ज करवाई है. हमारे साथ यहाँ पर जरवानी सीट के भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार भी उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे. आज आपने उम्मीदवारी जरवानी सीट पर दर्ज करवाई है भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से. आप किस तरह की खुशी व्यक्त कर रहे हो और आप प्रजा के लिए कैसे काम करोगे? हम पहली बार तालुका पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं. हमारा प्रश्न है कि हमारे जो एरिया में इको सेंसिटिव जोन लगा है वो इको सेंसिटिव जोन नहीं चाहिए हमें को. हमें जैसे स्थिति में रहते हैं ऐसी स्थिति हमें चाहिए. सरकार ने कहा है कि इको सेंसिटिव जोन की जो एंट्रियां जो पड़ी थी वो एंट्रियां रद्द हो चुकी है. वो एंट्री रद्द हो चुकी है, लेकिन हमारे वो जो कठिया बोलते हैं उसमें नहीं देखा रहा है. और भी हमारे साथ यहाँ पर नगातपुर जिला पंचायत के उम्मीदवार विजय भाई उपस्थित है, हम उनसे भी इसी उम्मीदवारी को लेकर उनसे बातचीत करेंगे. जी विजय भाई, आपने आज नगातपुर जिला पंचायत में से भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आप किस तरह की खुशी व्यक्त कर रहे हो और आने वाले समय में आप प्रजा के लिए कैसे काम करोगे? जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं छोटू भाई वसा जो साहब है वो 40-45 सालों से आदिवासियों की लड़ रहे हैं. और अभी पहले यहाँ पे जो अनुसूची 5 लगाई गई है, फिर भी सरकार ने यहाँ पे 37 जो लगाया है केवड़िया में और इको सेंसिटिव जोन लगाया है, वो बोलते हैं कि हमने निकाल दी है तो लागू ही क्यों करवाई. बोलते हैं कि हमने यहाँ से इको सेंसिटिव जोन निकाल दिया है तो लागू क्यों करवाई. इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को लेकर हमारे सांसद श्री मनसुख भाई वसावा साहब ने भी राजीनामा दिया था, जिन्होंने समाज के हित में भी ये जो राजीनामा दिया था, उनको लेकर आपका क्या कहना है? राजीनामा गुजरात प्रदेश प्रमुख को दिया था उन्होंने. राजीनामा नहीं, वो लेटर पैड में लिखा था कि मैं उनको ऊपर पहुंचाऊंगा संदेश. उन्होंने अगर उनको इस्तीफा देना है ना तो केंद्र में जाके देना पड़ता है, वो गुजरात प्रदेश प्रमुख से कुछ लेना देना नहीं उनका. विजय भाई, आप पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो हाँ. आपका इस चुनाव में मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है और जो यहाँ पे अनुसूची 5-6 लागू होनी चाहिए जो ट्राइबल एरिया है, तो हम अगर जीतेंगे तो वो लगाएंगे. और यहाँ पे जो 37 विधेयक लगाया हुआ है वो निकालेंगे. और भी यहाँ पर हमारे साथ केवड़िया तालुका पंचायत सीट में जिन्होंने उम्मीदवारी नोंदाई है, शकुंतलाबेन तड़वी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे. जी, आज आपने केवड़िया तालुका पंचायत सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी में से उम्मीदवारी नोंदाई है, तो आप आने वाले समय में प्रजा के लिए कैसे काम करोगे और आपका इस चुनाव को लेकर मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી એમાં અમે ઉમેદવારી કરી છે તાલુકા પ્રમુખમાં અને જિલ્લા પ્રમુખમાં
એમાં આ લોકો સત્તામંડળ અને ઇકો ઝોન હટાવવા માટે અમે ઉમેદવારી કરી છે. મારા આદિવાસી નાશ ના થઈ જાય. અને તે જ્યારે અમારા ગામમાં ફેન્સિંગની તાર વાર કરી તે વખતે અમારી બહેનો હતી, ભાઈઓ હતા, એમને લાઠીચાર્જ કરેલો. એના કારણે જ અમે આદિવાસી બધા ભાઈઓને સાથ સરકાર માટે આપવા માટે જ અમે ઉમેદવારી કરી છે કે આ લોકો અમારું ખોટું કામ ના કરે અને અમારી મહેરબાની કરીને અમારું સાચી રીતે ચલાવી લે, ગરીબોનું બધું હિત ભાવ જાણીને. અને અમે ઉમેદવારી કરી છે અને રાતોરાત અમે આજે તૈયાર થઈ ગયા આદિવાસી जीवन बचावा माटे। और भी यहाँ पर हमारे साथ गोरा तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार रमणीबेन उपस्थित है। हम उनसे भी जानेंगे, आज उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी में से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। जी, आज आप भारतीय ट्राइबल पार्टी में से आपने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आने वाले समय में आप किस तरह से काम करोगे और जनता के लिए आप क्या करोगे? जनता के लिए, जनता के साथ हम रहेंगे, जनता के सभी कायदा हम बचाएंगे, सब मिलकर सभी कायदा हम बचाएंगे। हम आदिवासी एक रहेंगे, हमारे जे ट्राइबल एरिया है बदा सब हमें बचाएंगे। पछी इको सेंसिटिव जोन ये भी हम बचाएंगे। हमें आदिवासी सब एक साथ रहेंगे और एक साथ हमें कायदा का विरोध करेंगे। इस चुनाव में आपका मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि इको सेंसिटिव जोन हटाएंगे। तो ये थे हमारे यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत की तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार, जिन्होंने आज भारतीय ट्राइबल पार्टी में से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। और उन्होंने कहा है कि हम अपने समाज के लिए हमसे जितना भी हो पड़ेगा उतनी हम मदद करेंगे और हर हमेशा हम हमारे समाज के साथ ही रहेंगे। केवड़िया जिला पंचायत पर अब बहुत ही, ये जो केवड़िया सीट है उसमें काफ़ी रसप्रद सीट हो चुकी है, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तीसरा मोर्चा जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी उम्मीदवारी अपनी दर्ज करवाई है। अब देखना यह रहा कि जनता इन तीनों में से किनको चुनती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। भाजपा से केवड़िया सीट से दिनेश भाई सुमा भाई तड़वी ने भरा नामांकन। केवड़िया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीत भाई दिनेश भाई तड़वी ने भरा नामांकन। भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से केवड़िया जिला पंचायत सीट पर आशीष भाई तड़वी ने भरा नामांकन। भाजपा से नीता बहन भावेश कुमार तड़वी ने गरुड़ेश्वर सीट हेतु भरा नामांकन। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। जिला पंचायत चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। पंचायत चुनाव 28 फरवरी को। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 मार्च को। पार्टी के उम्मीदवारों से इंडिया खबर लाइव टीम ने की विशेष बातचीत। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ગઢેશ્વર તાલુકાની અંદર અત્યારે જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવી રહી છે, જેમાં ભીલવસી તાલુકા પંચાયત સીટના ઉમેદવાર તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને પસંદગી કરી છે। મારું નામ છે જયંતિભાઈ ગોવિંદભાઈ તડવી। હું ભાજપના સિમ્બોલ પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યો છું અને આવનારા સમયની અંદર જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એને હું સાર્થક કરીશ। બોલવા નથી।
બોલો ને ક્યાં બોલો. હું તડવી શાંતિલાલ હીરાભાઈ, મને નવાવાગપરા સીટ તાલુકા પંચાયતની સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કરેલ છે, જેનો હું પાર્ટીના આદેશ મુજબ કામ કરીશ. હું નીતાબેન ભાવેશકુમાર તડવી ગરુડેશ્વર જિલ્લા પંચાયત 8 ઉમેદવારી કરી છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને વિશ્વાસ પર મૂકીને આ ચૂંટણી લડવા માટે મૂકી છે. જંગી બહુમતીથી મારો વિજય થાય અને હું પ્રજાહિત કામ કરીશ. બેન, તમે પહેલી વખત જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, કયા પ્રકારની ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છો? ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે મને વિશ્વાસ પર મૂકી છે એ ખુશી બદલ હું આ ચૂંટણી પાર્ટીનો આભાર માનું છું અને આ ચૂંટણી લड़वा जई. स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है और पूरे गुजरात के हर गली में स्थानिक स्वराज के चुनाव की चर्चा हो रही है. जहां पर देखा जाए तो आज 13 तारीख को फॉर्म दर्ज करवाने की अंतिम तारीख है. हमारे साथ यहां पर केवड़िया जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार और तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार उपस्थित है. हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे. जी दिनेश भाई, आप पहली बार यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत में उम्मीदवारी कर रहे हो और पहली बार आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हो, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? नमस्कार. सबसे पहले तो शुक्रिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कि ये स्थानिक जो प्रश्न है यहाँ पर उसको सुलझाने के लिए पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार सरकार के साथ ये बातचीत का दौर हमारा चालू है और उम्मीद करता हूँ कि ये दौर और भी आगे बढ़े. लोगों की जो प्रॉपरली यहाँ के जो लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया है, ख़ास तौर पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के अगल बगल में जो गांव है, उनकी जो समस्या है उस पर मेरा 100% फोकस रहेगा कि ये प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. दिनेश भाई, आप आदिवासी समाज की सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन अब की बार आप हुद्दे पे आके, यानी कि आपने भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आगे आप समाज के लिए किस तरह से काम करोगे? समाज के लिए पिछले 10 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक प्लस पॉइंट रहेगा कि जीतने के बाद मैं हकीकत जो है लोगों की उसको मैं सरकार के समय रख सकूं कि ये रियली ये प्रॉब्लम है और उसमें मुझे ये सपोर्ट रहेगा एक पार्टी की तौर से भी, और एक जीत जाऊंगा ये 100% श्योर हूँ मैं. जीतने के बाद मैं सीधा गवर्नमेंट के साथ अपने जो लोगों का जो प्रश्न है उसको लेके मैं सीधा सरकार के साथ बैठ सकता हूं और ये प्रश्न को मैं आगे बढ़ा सकता हूं. इस चुनाव का मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? इस चुनाव का मेन मुद्दा हमारे खास तौर पे ये 6 गांव, ये ट्राइबल पट्टी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करने का पूरा 100% जोर लगा के ये काम करूंगा मैं. खास करके देखा जाए दिनेश भाई, तो यहाँ पर रोजगारी की बहुत ही बड़ी समस्या है. रोजगारी को लेकर आप किस तरह से काम करोगे? एक्चुअली अभी 1800 जितने आदमी को जो लोकल जो है आजू बाजू के गांव के, उसमें से 18 जितने नवयुवानों को हमने रोजगारी दी है और आगे भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो बाकी है उसको पहले चांस मिलना चाहिए और मैं ये उन लोगों को ये लाभ मिले, ये मेरा प्रयत्न रहेगा. हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार सुरेश भाई उपस्थित है. हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे. जी सुरेश भाई, आप पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हो जी, तो आप किस तरह से प्रजा के लिए काम करोगे? તમે પહેલી વખત ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, તો તમે પ્રજા માટે કેવા કામ કરશો? પ્રજાને લગતા કામો અમે કરીશું. તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર સુરેશભાઈ રમણભાઈ તડવી, જે કંઈક બી પ્રશ્ન હશે ગામને લગતા અથવા કોલોનીમાં લગતા જે બી હશે અમે કરીશું. तो ये थे हमारे तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार सुरेश भाई और जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार दिनेश भाई तड़वी, जिन्होंने कहा है कि हम आज ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सेवा हम हमारे समाज के लिए करेंगे और हर हमेश उनके जो भी प्रश्न होंगे उसको न्याय दिलाने के लिए हम हर हमेश आगे रहेंगे. और भी हम यहाँ पर अन्य उम्मीदवारों से हम आपको बातचीत करवाएंगे और उनका पक्ष जानेंगे.
स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है। गुजरात के हर एक मोहल्ले में स्थानिक स्वराज चुनाव की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज नर्मदा जिले की गरुड़ेश्वर जिला पंचायत सीट पर से कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों ने अब बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ उम्मीदवारी नोंदाई है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस पक्ष के जिला पंचायत सीट के उम्मीदवार उपस्थित है। हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी, તમે જિલ્લા પંચાયત ગરુડેશ્વર સીટ પરથી ચૂંટણી લડવા જઈ રહ્યા છો, તો આ ચૂંટણીનો મુખ્ય મુદ્દો શું રહેશે અને તમે પ્રજા માટે કેવા કેવા કામ કરશો? ઇકો સેન્સિટિવિટી સત્તામંડળ થાય એવી રીતે હું પબ્લિકમાં જઈશ ને આપણા માણસોને આ ભૂલવાઈ રહ્યા છે, તમે જાગૃત થાઓ એવી હું મુદ્દો લઈને જઈશ. સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની જે એન્ટ્રીઓ જે પડી છે તે રદ કરવામાં આવી છે. ના, એ પૂરું રદ નથી થયું. तो ये थे हमारे गरुड़ेश्वर जिला पंचायत कांग्रेस सीट के उम्मीदवार भगवतीबेन हरेश भाई तड़वी। और भी हम यहाँ पर आपको अन्य उम्मीदवारों से मुलाकात कराएंगे और उनका पक्ष जानेंगे। જિલ્લા પંચાયતની જે ટિકિટ કોંગ્રેસ પક્ષે રણજીતભાઈ દિનેશભાઈ તડવીને આપી છે તે બાબતે અમારી જોડે હાલ દિનેશભાઈ તડવી છે. તેઓને પૂછ્યું કે ભાઈ તમે આ જે એમની ટિકિટ કાપીને પોતે એક વીઆરએસ લઈને એમના છોકરાના નામ પર આ ટિકિટ માંગી છે અને જિલ્લા કોંગ્રેસે એમની પર ભરોસો મૂક્યો. તમારું શું કહેવું છે દિનેશભાઈ જે બાબતે? તમે લોકોને કઈ રીતના એની અપેક્ષા કરો છો? છેલ્લા 35 વર્ષથી તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત 4 ટર્મ જિલ્લા પંચાયત હું જીત્યો છું. ત્યાર પછીથી બીજેપીની પરિસ્થિતિ બધું હતું છતાં પણ મારી કેવડિયા જિલ્લા પંચાયત 10માં હું જીતતો આવ્યો છું. અને એ જ ભરોસો રાખી અને કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મારા છોકરાને એટલે રણજીતસિંહને ટિકિટ આપી છે. અમે અમારો જે મતદારો છે એ મતદારોની સાથે કાયમ કામ કરીએ છીએ અને એમના જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્ન અમે હલ કરતા હોય છે. એટલે જ હું આટલી વાર ચૂંટાયો છું. અને મારી જે પેનલના પણ જે 4 સદસ્યો છે, ગયા વખતે 3 જીતા હતા, આ વખતે અમે 4 વત્તા જિલ્લા પંચાયતનો સદસ્ય પણ જીતે છે એવો અમને પૂરો વિશ્વાસ અમારા મતદારો પર છે. પાર્ટી જે કોંગ્રેસ પાર્ટી રાહુલજીએ વિશ્વાસ મૂક્યો છે અમારા પર, જે અમારા નેતા છે રાહુલજી, એમને જે મારા પર યુવા નેતા તરીકે મને વિશ્વાસ મૂકેલો છે. એટલે એમની ખરેખર મેં પબ્લિકની વચ્ચે જઈને કામ કરીને અમે ખરેખર આવી રીતે વિશ્વાસ આપ્યો છે અમે કે અમે જીતીને આપીશું તમને. તો અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીને અમારી જિલ્લા પંચાયતને 4 તાલુકા પંચાયત જીતીને આપીશું.
તમે સૂત્રોચ્ચાર કરે एक कमान आदिवासी एक समान एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद। स्थानिक स्वराज के चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी है। पूरे गुजरात के हर एक मोहल्ले में स्थानिक स्वराज के चुनाव की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आज नर्मदा जिले में से केवड़िया जिला पंचायत और नगरपुर जिला पंचायत सीट पर से भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवारों ने आज अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। हमारे साथ यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से आशीष भाई तड़वी ने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराई है। आइए हम उनसे ही सुनते हैं कि इस उम्मीदवारी को लेकर उनका क्या कहना है। કેવડિયા બચાવો સમિતિ તરવી આશીષ વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી કેવડિયા બચાવો સમિતિ દ્વારા અમારી ઘણી મોટી ટીમ હતી અને આંદોલન થકી અમે બધા આંદોલનકારી રીતે જોડાઈ જ રહેલા હતા કાર્યક્રમોમાં, પરંતુ અત્યાર સુધી જે અપક્ષની વાત ચાલી તો અપક્ષમાં છેલ્લા સમય એવું થયું કે ભાજપ કોંગ્રેસના જે કંઈ ટેકેદારો હતા એ ભાજપ કોંગ્રેસમાં જતા રહ્યા ને અપક્ષની ટીમ આખી પડી ભાંગી। તો એમાં એવું છે કે અમે રાષ્ટ્રીય સ્તરે કહી શકીએ કે અમારું આંદોલન લઈ ગયા છે કેવડિયા બચાવો સમિતિ દ્વારા, પરંતુ આજે વાત કરીએ તો અમારા એક નાઇટની મહેનત છે કે અમે આ રીતે ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી જે આપણા માટે અમારા માટે અહીં પહેલેથી 3 વાર અમારા માટે લડવા આવી છે, તો એને અમે સમર્થનમાં આજે એમના સમર્થન હેઠળ એમના નેજર હેઠળ જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની એક રાતમાં મહેનત કરી છે અને એનું તમને જોઈ શકો છો કે આ રિઝલ્ટ મળેલું છે કે ઘણા બધા અમારા તાલુકા જિલ્લાના હોદ્દેદારો મરી ગયા છે, એટલે આ લડાઈ આપણી ચાલુ થઈ ગઈ છે એવું સમજી લેવું। आशीष भाई, आप पहली बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो, इस चुनाव में मेन मुद्दा आपका कौन सा रहेगा? मेन मुद्दा हमारा है कि हमारे यहाँ जो विधेयक 37 जो स्थानिक पंचायतों का सीधा हक अधिकार ले रही है, तो वो हमें विधेयक 37 नहीं चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ हमारा एरिया ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में पेशा एक्ट कानून जो सरकार ने पहले से ही लागू किया वो तो है ही, तो फिर विधेयक 37 को क्या करना है हमको। इसलिए हमको ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत वैसी की वैसी चाहिए, और दूसरा जो यहाँ पे हमारे तार फेंसिंग और वो की है वो हमको नहीं चाहिए। हमारा जो मूलभूत हक है खेती करने का तो वो हमको करना देना चाहिए। और दूसरा कि यहाँ पे जो इको सेंसिटिव जोन लगाया है, तो इको सेंसिटिव जोन आपने वो हमारा सरकार के बाप नहीं होती या माँ नहीं है तो भाई भी नहीं है, तो किसके नाम पे इको सेंसिटिव जोन लगाया, इसलिए हमको पूरा विरोध है ये तन वो तीन उस पर। केवड़िया जिला पंचायत की जरवानी तालुका पंचायत सीट पर पहली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी में से उम्मीदवारी आज दर्ज कराई है। हमारे साथ यहाँ पर जरवानी सीट के भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार भी उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आज आपने उम्मीदवारी जरवानी सीट पर दर्ज करवाई है भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से, आप किस तरह की खुशी व्यक्त कर रहे हो और आप प्रजा के लिए कैसे काम करोगे? हम पहली बार तालुका पंचायत चुनाव में लड़ रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि हमारे जो एरिया में इको सेंसिटिव जोन लगा है वो इको सेंसिटिव जोन नहीं चाहिए हमें को, हमें जैसे स्थिति में रहते हैं ऐसी स्थिति हमें चाहिए। सरकार ने कहा है कि इको सेंसिटिव जोन की जो एंट्रियां जो पड़ी थी वो एंट्रियां रद्द हो चुकी है। वो एंट्रियां रद्द हो चुकी है, लेकिन हमारे वो जो कटिया बोलते हैं उसमें नहीं देखा रहा है। और भी हमारे साथ यहाँ पर नगरपुर जिला पंचायत के उम्मीदवार विजय भाई उपस्थित है, हम उनसे भी इसी उम्मीदवारी को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जी विजय भाई, आपने आज नगरपुर जिला पंचायत में से भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आप किस तरह की खुशी व्यक्त कर रहे हो और आने वाले समय में आप प्रजा के लिए कैसे काम करोगे? जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं छोटू भाई वसा जो साहब है वो 40-45 सालों से आदिवासियों की लड़ रहे हैं, और अभी पहले यहाँ पे जो अनुसूची 5 लगाई गई है, फिर भी सरकार ने यहाँ पे 37 जो लगाया है केवड़िया में और इको सेंसिटिव जोन लगाया है, वो बोलते हैं कि हमने निकाल दी है तो लागू ही क्यों करवाई। बोलते हैं कि हमने यहाँ से इको सेंसिटिव जोन निकाल दिया है तो लागू क्यों करवाई। इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को लेकर हमारे सांसद श्री मनसुख भाई वसावा साहब ने भी राजीनामा दिया था, जिन्होंने समाज के हित में भी ये जो राजीनामा दिया था, उनको लेकर आपका क्या कहना है?
राजीनामा गुजरात प्रदेश प्रमुख को दिया था उन्होंने। राजीनामा नहीं, वो लेटर पैड में लिखा था कि मैं उनको ऊपर पहुंचाऊंगा संदेश। उन्होंने अगर उनको इस्तीफा देना है ना तो केंद्र में जाके देना पड़ता है, वो गुजरात प्रदेश प्रमुख से कुछ लेना देना नहीं उनका। विजय भाई, आप पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो हाँ। आपका इस चुनाव में मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है और जो यहाँ पे अनुसूची 5-6 लागू होनी चाहिए, जो ट्राइबल एरिया है, तो हम अगर जीतेंगे तो वो लगाएंगे। और यहाँ पे जो 37 विधेयक लगाया हुआ है वो निकालेंगे। और भी यहाँ पर हमारे साथ केवड़िया तालुका पंचायत सीट में जिन्होंने उम्मीदवारी नोंदाई है, शकुंतलाबेन तड़वी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज आपने केवड़िया तालुका पंचायत सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी में से उम्मीदवारी नोंदाई है, तो आप आने वाले समय में प्रजा के लिए कैसे काम करोगे और आपका इस चुनाव को लेकर मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી એમાં અમે ઉમેદવારી કરી છે તાલુકા પ્રમુખમાં અને જિલ્લા પ્રમુખમાં. એમાં આ લોકો સત્તામંડળ અને ઇકો ઝોન હટાવવા માટે અમે ઉમેદવારી કરી છે. મારા આદિવાસી નાશ ના થઈ જાય અને તે જ્યારે અમારા ગામમાં ફેન્સિંગની તાર વાર કરી તે વખતે અમારી બહેનો હતી, ભાઈઓ હતા, એમને લાઠીચાર્જ કરેલો. એના કારણે જ અમે આદિવાસી બધા ભાઈઓને સાથ સરકાર આપવા માટે જ અમે ઉમેદવારી કરી છે કે આ લોકો અમારું ખોટું કામ ના કરે અને અમારી મહેરબાની કરીને અમારું સાચી રીતે ચલાવી લે. ગરીબોનું બધું હિત ભાવ જાણીને અને અમે ઉમેદવારી કરી છે અને રાતોરાત અમે આજે તૈયાર થઈ ગયા આદિવાસી જીવન બચાવવા માટે. और भी यहाँ पर हमारे साथ गोरा तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार रमणीबेन उपस्थित है, हम उनसे भी जानेंगे। आज उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी में से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। जी, आज आप भारतीय ट्राइबल पार्टी में से आपने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है, तो आने वाले समय में आप किस तरह से काम करोगे और जनता के लिए आप क्या करोगे? जनता के लिए, जनता के साथ हम रहेंगे, जनता के सभी कायदा हम बचाएंगे, सब मिलकर सभी कायदा हम बचाएंगे. हम आदिवासी एक रहेंगे, हमारे जे ट्राइबल एरिया है બધા सब हमें बचाएंगे. પછી इको सेंसिटिव जोन ये भी हम बचाएंगे. हमें आदिवासी सब एक साथ रहेंगे और एक साथ हमें कायदा का विरोध करेंगे. इस चुनाव में आपका मेन मुद्दा कौन सा रहेगा? मेन मुद्दा हमारा रहेगा कि इको सेंसिटिव जोन हटाएंगे. तो ये थे हमारे यहाँ पर केवड़िया जिला पंचायत की तालुका पंचायत सीट के उम्मीदवार, जिन्होंने आज भारतीय ट्राइबल पार्टी में से अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाई है और उन्होंने कहा है कि हम अपने समाज के लिए हमसे जितना भी हो पड़ेगा उतनी हम मदद करेंगे और हर हमेशा हम हमारे समाज के साथ ही रहेंगे. केवड़िया जिला पंचायत पर अब बहुत ही ये जो केवड़िया सीट है उसमें काफ़ी रसप्रद सीट हो चुकी है, क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तीसरा मोर्चा जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी उम्मीदवारी अपनी दर्ज करवाई है. अब देखना यह रहा कि जनता इन तीनों में से किनको चुनती है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा. कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा. भाजपा से केवड़िया सीट से दिनेश भाई